मॉडल गतिविधि कार्य कक्षा नवम श्रेणी का आज हम लोग भूगोल का समाधान करेंगे। देखिए पहले दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सौरमंडल के बाहरी ग्रहों में जो विशेषता नहीं पाई जाती है वह, देखिए बाहरी ग्रह में क्या विशेषता नहीं पाई जाती है, वे बड़े हैं, उनकी बी नंबर देखिए है, उनकी एक विशिष्ट कक्ष होती है, वे ठोस चट्टानों से बने होते हैं, वे सूर्य से बहुत दूर परिक्रमण कर रहे हैं। तो ये देखिए वे ठोस, इससे यही होगा, तो इसमें आप लोग टिक लगा दीजिए। उसके बाद देखिए सूर्य की स्पष्ट उत्तरी गति की सीमा होती है, वो क्या होती है, मकर रेखा है, कर्क रेखा है, अटलांटिका वृत्त है, अटलांटिका वृत्त। देखिए तो इसमें बी नंबर होगा, तो कर्क वृत्त कर्क रेखा में आप लोग लगा दीजिए। उसके बाद देखिए 1.3 का मानवीय संसाधन का एक उदाहरण है, तो सूर्य मानवीय संसाधन का, मानवीय सौर की रोशनी, देखिए सौर की रोशनी तो सूरज से मिलता है, प्राकृतिक गैस, कौशल देखिए दक्षता कौशल होता है, तो ये मानव है, तो मानव के लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए सत्य असत्य है, यदि कथन सत्य है तो टी लिखिए, और यदि कथन असत्य है तो एफ लिखिए। देखिए पहला नंबर क्या है कि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होती है, वहाँ कम होती है, तो इसलिए एफ लिख दीजिएगा आप लोग, मैंने जैसे लिख दिया है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर 2.2 कोरियोलिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें बाईं ओर विक्षेपित होती है। ये भी देखिए कोरियोलिस बल में ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए इसको आप लोग एफ लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए ज्वारीय ऊर्जा अपरंपरागत ऊर्जा का एक स्रोत है, ये सही है, तो इसमें आप लोग टी लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दे, इसका आप लोग को लिखना पड़ेगा, संक्षिप्त में उत्तर देना होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिनके द्वारा एक उदासीन पदार्थ संसाधन में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका देखिए मैंने आंसर लिखा है, आप लोग इसको इसी प्रकार लिखिएगा। देखिए सर्वप्रथम आप लोग लिखिएगा संसाधन वह प्राकृतिक और मानव संपदा है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। कोई भी वस्तु तब तक संसाधन नहीं मानी जाती है जब तक उसमें मनुष्य की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता न हो। एक उदासीन सामग्री पदार्थ के लिए एक संसाधन बनाने की निम्न शर्तें हैं। तो कौन कौन सी शर्त है उसको लिखना है, तो मैंने 1 नंबर 2 नंबर करके लिख दिया है, तो आप लोग भी इसी प्रकार लिखिएगा। देखिए जैसे 1 नंबर में मैंने लिखा वस्तु की उपयोगिता या कमी को भुनाने की क्षमता होनी चाहिए, तो इसी प्रकार आप लोग लिख दीजिएगा, मैंने लिखा है। ये लिखने के पश्चात देखिए है 3.2 में हमें पृथ्वी के घूर्णन का अनुभव क्यों नहीं होता है, इसके पीछे तर्क देना है, मैंने तर्क दे दिया है, इसी प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए अंतिम क्वेश्चन है, पृथ्वी के गोल आकार का परिमाण निम्नलिखित आधार पर आरेख द्वारा दीजिए। तो आप लोग को क्षितिज और पोलरिस ध्रुव तारा के माध्यम से बताना है कि पृथ्वी गोलाकार है, तो मैंने देखिए लिख दिया है, इसी प्रकार आप लोग पहले भूमिका के रूप में लिख दीजिएगा। ये लिखने के पश्चात आप लोग लिखिएगा क्षितिज की परिधि, पॉइंट देखिए, उसके बाद ये लिखिएगा। ये लिखने के बाद आप लोग ये छोटा सा का चित्र बना दीजिएगा, ये पृथ्वी का है, पृथ्वी पर नाव किस प्रकार दिखती है, तो उसके बारे में लिखा है, मैंने लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए पोलरिस ध्रुव तारा के बारे में भी मैंने लिख दिया है। ये लिखने के पश्चात आप लोग ये चित्र बना दीजिएगा। इस प्रकार हम लोग का मॉडल गतिविधि कार्य कक्षा नवम श्रेणी का भूगोल का समाधान हो गया।